मिजाज कैसे हैं बच्चों? आप लोग पढ़ाई सही कर रहे हैं? पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए, हर कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। थोड़ा मुझे थोड़ी बिजीनेस रही, मसरूफियत रही, इसलिए मैं वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं जल्दी जल्दी अब वीडियो भेजूंगा, डोंट वरी। नाउ फिजिक्स 11 काइनेमेटिक्स, बेटा चैप्टर 3 लेक्चर 15। आज हम डिस्कस करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखे लास्ट लेक्चर पर, 14 लेक्चर पर। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। अब उनके यूज करने की बारी है, उनका एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेटा जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, नंबर 1 v is equal to u plus at, number 2 s is equal to ut plus half at square, and number 3 v square u square plus 2as। ठीक है, एक यहां हम यूज कर सकते हैं, एक चौथी और इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, distance traveled in n second, it is u plus a upon 2 2n minus 1। बेटा यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, and v is फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a is acceleration, ए बेटा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एस यहां दोनों ही डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करेगा। एस डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए, जैसे एस एन, इसको भी मैं स्पेसिफाई कर दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस traveled in nth second, यानी nवें सेकंड में चला गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 13th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 19th सेकंड, है ना। तो बेटा यहां पे इस तरीके से हम यहां पर ये इक्वेशन हम ड्राइव भी कर चुके हैं और ये यूज करेंगे। ये इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, यानी एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा। व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर व्हेन अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स, अब कोई चलती हुई बॉडी स्टॉप करती है तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही भाई जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या जमीन पर अगर कोई अर्थ के सरफेस पर मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनको यूज करने में। ठीक है, अब जैसे अंडर ग्रेविटी वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर ग्रेविटी कोई बॉडी अगर मैं टावर से रिलीज कर देता हूं या किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता हूं, ठीक है, तो उस टाइम ध्यान रखिएगा कि अगर बॉडी मूव कर रही है, मान लो ऊपर की ओर, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बेटा ये मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू दिस वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन u, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है। तो बेटा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज अ रिटार्डेशन हो गया, इसके मोशन को रिटार्ड करेगा। जब तक कि बेटा ऊपर जाते जाते वेलोसिटी इसकी 0 ना हो जाए, तब तक ये रिटार्डेशन का काम करेगा जी, ध्यान रखेंगे। तो एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा? -g हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बॉडी इज कमिंग डाउन, बॉडी नीचे आ रही है, अब बॉडी नीचे मूव कर रही है, तो g भी कहां लग रहा है? नीचे की साइड लग रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे एक्सेलरेशन g इज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा,
ए जो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी ए इज इक्वल टू प्लस जी। अभी क्वेश्चन आएंगे जब हम अंडर ग्रेविटी क्वेश्चंस करेंगे तो और देखेंगे कि भाई वहां पर डिस्प्लेसमेंट या हाइट ऑफ द टावर उसको भी प्लस माइनस रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे उसके भी। तो शुरू करते हैं बेटा इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। A body starts to move from rest with a uniform acceleration of 8 meter per second square in what time it acquires a velocity of 160 meter per second. So a body starts to move from rest with a uniform acceleration of 8 meter per second square. In what time it acquires a velocity of 160 meter per second, ठीक है। और हमें ये भी पता करना है कि यानी इस दौरान तक, यानी इस टाइम में जो हम टाइम निकालेंगे यहां पर डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड by the body in that time, ठीक है। तो बेटा हमें ये डिस्टेंस कवर भी फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं बेटा, बारी बारी से निकालते हैं इन चीजों को। नाउ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0, ये 0 हो गया बेटा। एक्सेलरेशन कितनी है, a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया बेटा। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 160 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मुझे टाइम निकालना है, तो एकदम दिमाग में आएगा भाई हमें u मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, और टाइम निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। तो यूज फर्स्ट इक्वेशन बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at, यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा बेटा। v कितना है 160, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज 8 एंड टाइम t, hence time t is equal to 160 over 8, it is 20 सेकेंड। ये टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में it acquires the velocity of 160 meter per second. Now we have to find the distance covered in 20 सेकेंड। तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड भाई फॉर्मूला यूज कर दीजिए, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। नाउ s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 एंड टाइम इज 20 प्लस हाफ, अब बेटा एक्सेलरेशन इट इज 8 एंड स्क्वायर ऑफ टाइम स्क्वायर ऑफ 20, तो इट इज 0 प्लस 4 ये हो गया एंड 400 हमारे पास ये हो गया, तो इट इज 1600 मीटर। तो डिस्टेंस कवर कितनी हो गई, डिस्टेंस कवर्ड इज 1600 मीटर। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये।
a body starts from rest and covers a distance or the distance x in first 2 second. A body starts from rest and it covers the distance x in first 2 second, and it covers the distance y in next 2 second. Find the relation between x and y. बेटा मैं दे रखा है a body starts from rest and it covers the distance x in first 2 second and in next 2 second it covers the distance y. ठीक है, find the relation between x and y. हमें x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है. तो बेटा यहां पे हमें दे रखा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हेंस u इज इक्वल टू 0. u 0 कर दे तो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड कवर द डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड. एक चीज और ध्यान रहे कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करती है. बॉडी का मोशन कैसा है? मोशन ऑफ a body is uniformly accelerated. ठीक है. नाउ अब बेटा यहां पे पहला डिस्टेंस कवर कर रही है 2 सेकंड के अंदर x. तो मैंने मान लिया कि भाई s इज इक्वल टू ut प्लस, मैंने सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर दिया. इनिशियल वेलोसिटी u 0, ये वाला पार्ट 0 हो गया. ठीक है, हाफ a. एक्सेलरेशन मैंने क्या माना? a, और टाइम 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x. ये रख दिया. अब देखो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब हम क्या करेंगे? फिर से 0 से, यानी t0 से स्टार्ट करेंगे. अब t0 से यानी 2 सेकेंड निकल चुके हैं, x डिस्टेंस कवर हो गया. नेक्स्ट 2 सेकेंड में y डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस covered in 4 सेकेंड, दैट इज x प्लस वाई. तो बेटा x प्लस वाई डिस्टेंस कवर्ड हो गया इन 4 सेकेंड. ठीक है, तो बस इसको अभी फिर से इक्वेशन लगा दीजिए. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. नाउ डिस्टेंस बिकम्स x plus y, and initial velocity u is 0, this part becomes 0, plus half a, time becomes 2 plus 2, 4 square. तो बेटा मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है x is equal to, चाहे तो इसे सॉल्व कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, x plus y is half a, ये 4 का स्क्वायर लिखा है हमने. ये बेटा फर्स्ट रिलेशन मान ले, एंड दिस रिलेशन बी सेकेंड. बस सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दीजिए. नाउ सेकेंड में फर्स्ट रिलेशन का डिवाइड कर दीजिए. सेकेंड में फर्स्ट रिलेशन का डिवाइड कर दीजिए. तो बेटा सेकेंड x प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू half a square of 4 divided by half a square of 2. बेटा हाफ ए कंप्लीटली चला गया. अब 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इट इज 4:1. नाउ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, x इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4x, 1 x प्लस वाई. बेटा x को उधर ले जाइए, तो y इज इक्वल टू 3x.
हमें चाहिए क्या, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू 3x। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन होता है ना, इसमें एकदम देखने से शुरू में लग रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि x और y बराबर हो। दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि x और y बराबर होनी चाहिए, लेकिन बेटा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं ये कहता कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू y होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body starts from rest and covers the distance of 9 meter in a fifth second. 9 meter in a fifth second. Find its acceleration. Find its acceleration and also find the distance covered in 12 and 12th second। थोड़ा बढ़ा दिया मैंने क्वेश्चन कि भाई यहां पर एक बॉडी स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, सो u इज इक्वल टू 0 एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इन 5th सेकंड। 5th सेकंड में इट कवर्स 9 मीटर, तो हमें ये पता करना है कि भाई उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, साथ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड एंड 12th सेकंड, यानी 12 सेकंड और 12 सेकंड, यहां पे 12 सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकंड एंड इन 12th सेकंड। चाहो तो अलग लिख दो इसमें, इन 12 सेकंड। दो चीजें और जुड़ गई इसमें। तो सबसे पहले बेटा s nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ 2n माइनस 1। नाउ बेटा nth यानी कि 5th सेकंड, n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए। अब इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है a अपॉन 2 and 2 into 5 minus 1 and distance traveled in 5th second is 9 meter. Put its value 9. Now a upon 2, it is 2 5s are 10 minus 1 9, 9 and 9 cancel out and 2 side change कर दीजिए, a is equal to 2 meter per second square। तो बच्चों यहां पे जो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया, तो ये एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, पहला पार्ट ये मिल गया। अब मुझे डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो s इज इक्वल टू 12 सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, दैट इज 0 प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन इज 2 एंड टाइम इज 12 सेकंड। 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 and 2 कैंसिल आउट, इट इज 144 मीटर। तो बेटा 12 सेकंड के अंदर, ठीक है, 12 सेकंड के अंदर यानी 12 सेकंड में चला गया डिस्टेंस 144 मीटर होगा। नाउ वन मोर पार्ट, इन 12 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो s nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 2n माइनस 1। बेटा u 0 हो गया, अब ये डिस्टेंस निकालना है 12 सेकंड के अंदर, a अपॉन 2, a इज 2, ये हमारे पास 2 है
और n कितना हो गया भाई 12 सेकेंड है, n इज इक्वल टू 12 सेकेंड, तो n वैल्यू ऑफ n इज 12, तो 2 इंटू 12 माइनस 1, 2 and 2 कैंसिल आउट, 24 माइनस 1 23 मीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भी बड़े बेसिक क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ाते जाएंगे। A car starts from rest when a car starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square when traffic light glows green। बेटा जब क्रॉसिंग पे यानी a car starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square when traffic light glows green at the crossing at the same moment a truck crosses the car with uniform velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जैसे कोई क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे जैसे ग्रीन लाइट हुई तो एक कार अपना स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करना चालू करती है। तो उसी इंस्टेंट पर, उसी मोमेंट पर एक ट्रक कार को पास करता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब हमें ये बताना है कि भाई कितने टाइम के बाद, ठीक है, कितने टाइम के बाद और कितने डिस्टेंस पर दिस कार क्रॉसेस द ट्रक, ठीक है, और कार की वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम कार की वेलोसिटी क्या होगी, एट व्हाट टाइम एंड डिस्टेंस, एट what time and distance car crosses the truck and also find the velocity of car at when velocity of the car when it crosses the truck। तो बेटा इतनी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है कि भाई हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट टाइम एंड डिस्टेंस, यानी जहां से जिस क्रॉसिंग से कार ने चलना स्टार्ट किया है, जब ट्रक ने उसको पास किया है, तो कितने टाइम बाद और कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद कार क्रॉसेस द ट्रक, व्हेन इट क्रॉसेस द ट्रक व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। हमें तीन चीजें बेटा पता करनी है, टाइम पता करना है, डिस्टेंस पता करना है और वेलोसिटी पता करना है। पॉज करके कर सकते हैं इसको। नाउ बेटा u इज इक्वल टू 0, अब u इज इक्वल टू 0 हो गया और एक्सेलरेशन कितनी है, कार की एक्सेलरेशन कार का एक्सेलरेशन
of car is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे मैंने कहा कि भाई टी टाइम बाद कार क्रॉसेस द ट्रक, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन टी सेकेंड, तो यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ यूज जीरो, दिस पार्ट बिकम जीरो, यू टी हाफ ए एक्सेलरेशन इज 2 एंड टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू, यानी 2 and 2 कैंसिल आउट, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब ट्रक को देखें कि भाई ट्रक को देखें, ट्रक डिस्टेंस कितना तय करेगा इस टी टाइम में, ट्रक ने कितना डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, तो स्पीड इनटू टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 10 एंड टाइम इज t। तो बेटा ये दोनों ही डिस्टेंस s और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, दे आर इक्वल, दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इक्वेट देम, इनको इक्वेट कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, t स्क्वायर 10 इंटू t एंड t कैंसिल आउट, सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद बच्चों, 10 सेकेंड के बाद कार जो है ट्रक को क्रॉस करेगी, तो बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, भाई डिस्टेंस चाहे आप इससे निकाल लो, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या डिस्टेंस 10 इंटू टी, बात एक ही है, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गया, 10 इंटू टी, टी इज 10, 10 इंटू 10 इट इज 100 मीटर, ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब बेटा हमें ये भी पता करना है वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी आराम से निकाल लीजिए कार की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, एक्सेलरेशन 2 है कार की, इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड टाइम टेकन इज 10, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसको कर सकते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये कहते कि भाई इनको हम ग्राफिकली यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी प्लॉट करें, अगर साथ में ये भी कहते मान लीजिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो सोचिए, बना के देखिए कैसा होगा। भाई अगर मैं यहां पर ये कहूं कि ऑल्सो प्लॉट अ ग्राफ, also plot a graph between displacement and time और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी हमें पता करना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो यानी बना सकते हैं हम इसे, तो बेटा यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट ये ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये ले लीजिए। ठीक है, ट्रक यूनिफॉर्मली चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये आ गया, ये क्या आ गया, यानी ट्रक का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये आ गया। अब बेटा यहां पे जो कार होगी एक्सेलरेटेड मोशन है, टाइम बढ़ेगा, अगर टाइम डबल होगा तो डिस्प्लेसमेंट 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक फॉर्म में ये ऐसे करके और इस जगह पे आके ये मीट कर जाएंगे, यानी कब मीट कर जाएंगे, ये टाइम हमारे पास कितना था 10 सेकेंड पर, तो 10 सेकेंड पर ये मीट कर जाएंगे। चाहे तो इन बातों को भी मेंशन कर देते, कर सकते हैं यहां पे, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहां पर, इट इज 100 मीटर, और ये ओरिजिन। तो इस तरीके से बेटा मैं ग्राफ प्लॉटिंग भी कर सकता हूं, तो वीडियो चेक कर लूं बेटा। ठीक, ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जैसे
पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक टावर है, इट्स हाइट इज 40 मीटर, ठीक है। इस टावर से एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं बॉल को विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंका गया, ठीक है। तो हमें ये बताना है ये कितने टाइम में इट कम्स टू द ग्राउंड, इट कम्स टू द ग्राउंड इन व्हाट टाइम, ठीक है। अ बॉडी या अ बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown with 10 meter per second from the top of a tower of height, from the top of a tower of height 40 meter. Find the time in which it strikes the ground, strikes the ground, कितना टाइम में ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, ठीक है। और g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A ball is thrown with 10 meter per second from the top of a tower, from the top of a tower of height 40 meter. Find the time in which it strikes the ground. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बेटा यहां पर ध्यान रखिए, जैसे ही किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, अब मैंने कहा बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी ऊपर है, अगर मैं ये रेफरेंस मान लूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप जहां से बॉडी फेंक रहे हैं वो रेफरेंस मान लिया। अब इस रेफरेंस से ही आप सब मेजरमेंट करेंगे। वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई, तो मैंने कहा भाई ऊपर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन इस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां लिख देते हैं g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, या इसको a लिख दीजिए, a इज इक्वल टू -g यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, हाइट नीचे की तरफ आ गई, इस रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ है हाइट, तो इट इज h इज इक्वल टू -40 मीटर। हाइट ये हो गई, हाइट यानी कि s हो गया एक तरीके से, इट इज इक्वल टू s। लगा दीजिए इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लगाएं, सेकंड इक्वेशन यूज करिए, टाइम है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बेटा s यहां पर क्या हो गया, यानी -40 u प्लस 10 टाइम्स t प्लस हाफ a, value of a is -10 and t square। तो बेटा ये हो गया 10t - 5t स्क्वायर -40। अब 5 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, ये हो गया -8 2t - t स्क्वायर। इनको यहां पर या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, या इसको इधर ले जाओ यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास हो गया t स्क्वायर -2t - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहां से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल लें कि भाई यहां पे क्या हो गया कि टाइम 8 के फैक्टर कर दो 4 and 2, ये लिख सकते हैं कि भाई -4t प्लस 2t - 8 इज इक्वल टू 0। भाई 8 को फैक्टराइज किया 2 and 4, 4 माइनस में, ठीक है, और 2 प्लस के अंदर ले लो। अब ये -2 कैसे आएगा, -4t प्लस 2t, तो -2t आ जाएगा। बेटा t, अब यहां से t - 4, t कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, t - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। t - 4 फिर से कॉमन आ गया, hence we have t plus 2। अब बेटा आइदर t - 4 इज इक्वल टू 0, जब t - 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया, और
t इज इक्वल टू t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, t इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो -2 सेकेंड टाइम नेवर बी नेगेटिव, सो वी विल टेक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आंसर विल बी 4 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हम इसको यहां पर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कुछ कॉम्पिटिशन्स के भी ले लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए। एक मेरे पास बलून है, ये हॉट एयर बलून जो होते हैं ना। अब ये मैंने देखा किसी इंस्टेंट पर देखा मैंने, इट इज एट 65 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये हॉट एयर बलून जो है ये 65 मीटर की हाइट पर है फ्रॉम द ग्राउंड। उसी टाइम पर, ठीक है, एक यहां पर फूड पैकेट जो है रिलीज किया गया। एक फूड पैकेट को यहां से रिलीज कर दिया गया, फूड पैकेट, इसको रिलीज कर देते। इस मोमेंट पर जब इसको रिलीज किया गया है, बलून हैज द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। बलून किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से अपवर्ड जा रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इन व्हाट टाइम दिस फूड पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। तो हमें ये टाइम पता करना है जिसमें ये फूड पार्टिकल कम्स टू द ग्राउंड, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, अ हॉट एयर बलून is lifting upwards with 12 meter per second at an instant. When a food packet is released from it and the height of the balloon at that instant is 65 meter from the ground. Find the time in which food packet comes to the ground or strikes the ground. तो बेटा ये हमें पता करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि a hot air balloon is lifting upward with 12 meter per second at an instant when a food packet is released from it, and the height of the balloon या height of the balloon at that instant is 65 meter from the ground. Find the time in which food packet comes to the ground, and g is 10 meter per second square. बेटा यहां पे भी साइन कन्वेंशन यूज करिएगा। अब जैसे इस जहां से मैंने फूड पैकेट रिलीज किया है, तो मैं उस जगह को रेफरेंस मान लेता हूं। अब इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में balloon is moving upward, so its velocity becomes positive. तो u is equal to plus 12 meter per second. ये plus 12 meter per second हो गया वैल्यू ऑफ u, ठीक है। वैल्यू ऑफ u कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा g कहां पर है, नीचे के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट या हाइट भी नीचे की तरफ नापी जा रही है। तो बेटा h क्या लिख सकता हूं मैं, h इज इक्वल टू -65 मीटर,
और g इज इक्वल टू g क्या हो गया, या a लिखिए इसको माइनस g, और ये हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दीज आर द गिवन पैरामीटर्स. पहले जो गिवन पैरामीटर्स है दिमाग में बैठा लें और उनको लिख लें. यहां पर ये लिख लिया हमने. अब सिंपली आप लगाइए फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. इसका यूज कर दीजिए. ठीक है, s इज -65. एंड अब ये ध्यान रखेंगे, अब जैसे ही बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब जैसे मैंने यहां पर u मार्क कर दिया 12 मीटर पर सेकेंड, ये तो हमारा बलून के लिए हो गया. इस बात को मैं फिर से दोहरा दूं यहां पर कि बेटा जैसे ही फूड पैकेट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, फूड पैकेट को हॉट एयर बैलून से रिलीज करेंगे तो ये हॉट एयर बैलून की वेलोसिटी लेकर आएगा. जैसे हम किसी मूविंग बस से उतरे, तो जिस टाइम हम मूविंग बस से उतरेंगे तो हम बस की वेलोसिटी के जैसा ही उतरेंगे, यानी हमारी वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी एक ही होगी. तो वही चीज यहां पर है. हॉट एयर में जो भी चीज होगी 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो जब जिस टाइम रिलीज किया जाएगा तो फूड पैकेट इसकी वेलोसिटी को लेकर आएगा 12 मीटर पर सेकंड. वो भी कहां पर, विद डायरेक्शन ऑफ वर्ड है, इसलिए मैंने यहां पर u इक्वल टू प्लस 12 मीटर पर सेकंड लिख दिया. ठीक है, तो ध्यान रखिए. उस टाइम मैं बोल नहीं पाया इसको कि भाई ये फूड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो फूड पैकेट के रेस्पेक्ट में जो उसका वेलोसिटी है कितना है, u इज इक्वल टू प्लस 12 मीटर पर सेकंड. नाउ इट इज 12 इंटू t प्लस हाफ a. कितना है, -10 इंटू टी स्क्वायर. तो बेटा ये मेरे पास 12t ये हो गया, -5t स्क्वायर हो गया. ठीक है, और ये हो गया हमारे पास -65. अब इन दोनों को ना इधर ले आओ. जब इधर ले आएंगे तो 5t स्क्वायर -12t -65 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टराइजेशन कर दीजिए. भाई -65 है ना, तो इसको करो 13 इंटू 5 करो. अब देखो 65 5 भी है यहां पर, इसको भी ऐसे ले लो. -65 इंटू 5, इसके फैक्टर्स करने. देखो 13 और 5 तो इसके बनाओ. 13 और 5 और 5 क्या हो गया, 25. तो 13 इंटू 25. अब देखो यहां माइनस लेके आना है, मुझे माइनस लाना है, तो यहां 25 के साथ माइनस रहेगा और 13 के साथ प्लस रहेगा. मतलब -25 प्लस 13 इज इक्वल टू -12. तो -12 की जगह क्या रखेंगे, यही तो तरीका अपनाते हैं जब फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, तो -12t की जगह क्या लिख दें, इट इज -12 की जगह लिख दें -25t प्लस 13t -65 इज इक्वल टू 0. बेटा अब यहां से 5t कॉमन आ गया तो t -5 बचा. अब यहां से 13 कॉमन आ गया, t -5 ये आ गया इज इक्वल टू 0. देख लो ये नीचे कितना आ रहा है. हाँ ठीक. तो अब बेटा यहां पे देखो t -5 ये बाहर निकाल लो कॉमन. 5t प्लस 13 इज इक्वल टू 0 ये आ गया. अब देखो यहां पे आइदर t -5 इज इक्वल टू 0, तो t डायरेक्ट क्या आ गया 5 सेकेंड. अगर मैं ये वाला पार्ट चूज करूं, 0 के इक्वेट करूं, तो टाइम नेगेटिव आ रहा है -13/5. ठीक है, टाइम नेवर बी नेगेटिव, इसलिए वी विल नॉट टेक दिस फैक्टर, यानी t वैल्यू -13/5 हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. सो वी हैव t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा बेटा. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली ये क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे. अब मैं जल्दी आपको लेक्चर भेजूंगा. ठीक है, ओके बेटा.